सिग्नल्स का भी इशू है, कनेक्टिविटी का, इंटरनेट का। चूंकि आज 8 मुहर्रम उल हराम है, जुलूस भी हैं, उस वजह से भी मुमकिन तौर पर कोई मुश्किलात दरपेश आ रही होंगी। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन का जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के आपस में राब्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात का जो है सामना है। लेकिन जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके पास क्योंकि अपने वायरलेस सिस्टम भी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा पुलिस के पास भी अपना कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद होता है। लेकिन फिर भी जो असल में मोबाइल टू मोबाइल कॉन्टेक्ट होना था, उसमें दुश्वारी का सामना है। इस वजह से भी कुछ दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, उनका हटाया जाना बहुत जरूरी है, और अगर वहां पर मशीनरी बाहर पहुंची हुई है तो उसका एंटर होना बहुत जरूरी है, ताकि बाकायदा जो है उनके लिए टेक्निकल बुनियादों पे जो ऑपरेशन होता है, कार्रवाई होती है रेस्क्यू की, वो शुरू की जा सके। ठीक है। अच्छा काशिफ, आप बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया है अभी, उनको एक दफ़ा फिर इस वाक़े के मुतालिक बताइएगा, कब ये पेश आया और अब की क्या इत्तलात हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ लोकेशन आपको समझाएं कि जो लियारी नी मार्केट से 800 की तरफ रास्ता जाता है, तो उसके लेफ्ट साइड का ये इलाका है जहाँ अब से कोई 1 घंटा कबल जो है वो ये इमारत गिरी और 5 मंजिला इब्तदाई तौर पर ये इमारत बताई गई, जो जमीन बोस हुई है मुकम्मल तौर पर। अब जब हम स्पॉट पर ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ जो ये मेन इमारत है जमीन बोस ये हुई है, बल्कि इसके साथ एक 2 मंजिला इमारत है, उसका कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, जबकि बैक साइड पे भी जो है वो एक 7 मंजिला इमारत हमें नजर आ रही है, जिसका जीना और एक दीवार मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासिर हुई है। तो उस इमारत के अंदर भी लोग जो है वो फंसे हुए हमें नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें जो यहाँ पहुंची हैं, उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर 6 अफराद को जो है वो यहाँ से जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है, जबकि मजीद मुतादिद अफराद के दबे होने की इतलात हैं। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा है, जो बड़े पत्थर यहाँ मौजूद हैं, उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जा सके। तो जो रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद थी, पहले उन बड़े पत्थरों को रस्सा बांधकर यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही थी। अब जो है वो हथौड़े की मदद से, हैमर की मदद से कोशिश की जा रही है कि इन पत्थरों को तोड़ा जाए, फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। और चेक किया जा रहा है ना सिर्फ इस इमारत के अगले हिस्से की जानिब जो मलबा पड़ा हुआ है उसे, बल्कि जो पिछले हिस्से की जानिब भी जो मलबा मौजूद है उसे भी जो है वो वहां से भी चेक किया जा रहा है और मलबे को फौरी तौर पर हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि वो रेस्क्यू टीमें यहाँ पहुंची हुई है, वो वेल ट्रेन नहीं है, इस वजह से रश काफी ज्यादा है, एम्बुलेंस की तादाद बहुत ज्यादा है। आपको मेरे अकब में भी आवाजें आ रही होंगी, जबकि स्नॉर्कल यहाँ पहुंच चुकी है। अब स्नॉर्कल को हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो है वो उससे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और जो बराबर की हम इमारत आपको बता रहे थे कि 7 मंजिला इमारत है जो काफी ज्यादा मुतासिर है, उस इमारत के लिए जो है वो ये स्नॉर्कल की मदद हासिल की जा रही है। जो चंद रोज कबल खरदर के इलाके में भी जो है वो इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, स्नॉर्कल की मदद से फौरी तौर पर उस इमारत को खाली करवाया गया था। तो एक जानिब जो है वो स्नॉर्कल की मदद से जो बराबर की इमारत है उसे खाली करवाने के लिए जो है वो स्नॉर्कल की मदद हासिल की जा रही है, जबकि जो यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद है उन्हें हटाने के लिए जो पुलिस हुकाम है अब यहाँ कोशिश की जा रही है। जबकि रेस्क्यू 1112 की मजीद जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप शोर सुन सकते हैं, आप आवाजें सुन सकते हैं कि लोगों की चीखों पुकार बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और कोशिश की जा रही है कि जो बताया गया है इब्तदाई तौर पर कि 6 फैमिलीज इस इमारत के अंदर मौजूद थी, उन फैमिलीज के हवाले से डेटा इकट्ठा किया जा सके और इस हवाले से तलाश भी की जाए। तो न सिर्फ ये एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हुई है, बल्कि इसके साथ ही एक 7 मंजिला इमारत है, उसका जो जीना है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। इसके साथ एक और इमारत मौजूद है 2 मंजिला, उस इमारत का भी जो एक हिस्सा है वो भी जो है वो मुतासिर हुआ है। तो अब आप ये आवाजें सुन रहे होंगे कि एम्बुलेंस की बड़ी तादाद है जो अंदर आना। तो आप ये सुन सकते हैं कि यहाँ जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से भी हमें शिकायत की जा रही है कि बार बार यहाँ स्नॉर्कल्स भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि उन्हें भी जो है वो पीछे हटाया जाए। और इलाका मकीन ये चाह रहे हैं कि कोई वेल ट्रेंड जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, रेस्क्यू के हुकाम हैं वो यहाँ पहुंचे और फौरी तौर पर इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि मलबे के नीचे काफी ज्यादा लोगों के दबे होने की इतलात हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन एक और ये भी क्रिएट हो रही है, चूंकि ये मेन लियारी नी मार्केट से मुतसिल इलाका है बगदादी का, तो आज मरकजी जुलूस के हवाले से यहाँ बेशतर रास्ते ऐसे जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से जो हैवी मशीनरी यहाँ तलब होनी चाहिए थी अब तक वो नहीं पहुंच सकी है, या फिर उनको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो इस हवाले से भी जो है वो कोशिश की जा रही है। जबकि अब हम देख रहे हैं कि स्नॉर्कल की मदद से जो इसकी बराबर की इमारत थी वहाँ स्नॉर्कल पहुंच चुकी है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है वो टीमें अब काम कर रही हैं। जबकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ
एजेंसियां यहाँ पहुंची है इलाका मकीनों की जानिब से, उन्हें रोक दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो मेन सड़क पर ही रहें क्योंकि गलियां काफी ज्यादा तंग है और वो गलिए के अंदर दाखिल ना हो। तो ये तमाम सर सिचुएशन है यहाँ पर। एम्बुलेंसेज की जो बड़ी तादाद थी हम ये देख रहे हैं कि उन्हें भी पीछे हटा दिया गया है। अब लोग बहुत ज्यादा यहाँ मौजूद है और लोगों की जानिब से इब्तदाई तौर पर इस ऑपरेशन को जो है वो करने के लिए, काम करने के लिए कोशिश कर रही थी। आप ये आवाजें सुन सकते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ शावल होनी चाहिए, यहाँ पर बाकायदा क्रेन होनी चाहिए जिसकी मदद से फौरी तौर पर जो बड़ा मलबा है उसे हटाया जाए और उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। अच्छा काशिफ, बिल्कुल गैर मुताल्लिका अफराद जो हैं वहाँ पर जिनका रश है उनको हटाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, और जिस तरह आप बता रहे थे कि 7 जो मुत्तसिल इमारत थी, 2 इमारतें थी वो भी मुतासर